नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विद कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कल यानी 15 अक्टूबर 25 को मार्केट क्या करने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यानी 14 अक्टूबर का दिन कैसा रहा। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं एक चार्ट पे जो सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था कुछ जोन मार्क करने के बाद। उसको आप देखिए, फिर कल की टेक्निकल एनालिसिस उसके बाद करेंगे। कल के टेक्निकल एनालिसिस में मैंने बताया था कि नीचे साइड में 25,000 और 25,050 के आसपास के एरिया से प्राइस रिबाउंड कर सकता है। आज मार्केट ओपन होने से पहले मैंने चार्ट पर लेवल मार्क किया था। उन लेवल को लाइव मार्केट में प्राइस ने कितना रिस्पेक्ट किया उसे देखते हैं। तो पहले तो चार्ट को देखते हैं। ऊपर साइड पे ग्रीन कलर में एक जोन मार्क किया है जो 25,271 से 25,286 का जोन है ये। फिर दूसरा ग्रीन जोन है 25,252 से 25,226 का। तीसरा ग्रीन जोन है 25,182 से 25,170 का। चौथे नंबर पर रेड जोन है 25,162 से 25,126 का। और पांचवें नंबर पर है 25,066 से 25,024 का ये जोन। तो पहले और दूसरे ग्रीन जोन के बीच में 25,263 से 25,244 का इम्पोर्टेंट जोन है ये। ये सुबह ही चार्ट मैंने मार्क कर लिया था मार्केट चालू होने के पहले। इसे आपको पहले मैं समझा देता हूँ। मेरा बायस था कि अगर प्राइस इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे आता है तो पुट साइड में ट्रेडिंग करेंगे। ये इम्पोर्टेंट लेवल है और ये मेरा बायस है कि अगर इससे नीचे प्राइस आता है तो हम पुट साइड, यहाँ कहीं जाता है तो हम पुट साइड में ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एरो को निशान से मार्क भी किया हुआ है। दूसरा बायस है कि अगर प्राइस पहले रेड जोन को ब्रेक करके नीचे जाता है, ये पहला रेड जोन है, अगर प्राइस ओपन होके यहाँ से लौटता नहीं है ग्रीन जोन से, इसे ब्रेक करके नीचे ही आता है, तो दूसरे रेड जोन के पास से रिबाउंड करेगा। तो एजम्पशन है कि यहाँ से मार्केट रिबाउंड करेगा, वापसी लेगा। और वापसी लेने के बाद अगर मार्केट हमारे इम्पोर्टेंट लेवल को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे फिर हम पुट की एंट्री छोड़ के कॉल बाय करेंगे। ये मैंने एरो से इसे मार्क किया है। अब लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्या हुआ। तो लाइव मार्केट में प्राइस ओपन होता है और फिर हमारे इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे आता है। और नीचे आने के बाद हमारा पहला ग्रीन जोन और दूसरा ग्रीन जोन ब्रेक करते हुए तीसरे ग्रीन जोन के पास से रिबाउंड कर जाता है। मेरा एजम्पशन था कि कम से कम प्राइस को 25,050 और 25,000 के बीच में से वापस करना चाहिए था, तो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी रहती। लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलता है। मार्केट 25,060 से रिबाउंड किया और 25,198 तक गया और फिर से वापस आ गया। अब आप देखिए कि प्राइस ने कैसे मेरे बनाए हुए लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था जिसे मैंने
बायस बनाने के पहले बनाया था कि प्राइस हमारा इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम कंफर्म पुट की एंट्री बनाएंगे, और सीधे प्राइस आता है हमारे पहले ग्रीन जोन को और दूसरे ग्रीन जोन को। पहले पहले ग्रीन जोन तक आता है, इसे टेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से इसे ब्रेक करके पहले रेड जोन पर आता है। ठीक है, यहीं से वापस होकर ग्रीन जोन को रिटेस्ट करता है और फिर इस लेवल को, जहाँ से प्राइस को रिबाउंड करना था 50,060 के लेवल को, रिबाउंड इसको टेस्ट करके फिर वापस चला जाता है। अब हमारा जो बायस था कि प्राइस हमारे इम्पोर्टेंट लेवल के पास पहुंचेगा तो हम फिर से कॉल की एंट्री करेंगे, लेकिन न जाके प्राइस यहाँ से इसको रिटेस्ट करके तीसरे ग्रीन जोन को फिर से वापस आके बंद हो गया। लाइव मार्केट में ठीक वैसा हुआ जैसा मेरा बायस था। यह कैसे होता है, मार्केट मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है और किसी के हिसाब से भी नहीं चलता। यह सिर्फ एजुकेशन का कमाल है, जो एक्सपायरी ट्रेडिंग को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ये सिर्फ एजुकेशन से ही होता है। 100% मार्केट में कोई सही नहीं होता, परंतु अगर आपका एजुकेशन सही है तो आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही काल टिक के चक्कर में भटकते रहेंगे और लॉस करेंगे। ट्रेडिंग ट्रेडिंग से पैसे अगर बनाने हैं तो इंडेक्स ट्रेडिंग में ही पैसे बनेंगे, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर मार्केट में बड़े मूव पकड़ना चाहते हो तो सीखो। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कभी भी बड़े मूव नहीं पकड़ पाएंगे और लॉस करते रहेंगे। मैं फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मुझे बताइए। मेरे चैनल को थोड़ा सा अपना कीमती समय दीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अवश्य बन जाएं। अब डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं चार्ट पर और कल की एनालिसिस करते हैं। मैं ट्रेडिंग के लिए एंजल 1 यूज करता हूँ, और आपके साथ जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का वही चार्ट है जिस पे हमने कल एनालिसिस की थी। तो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट चार्ट में कोई लेवल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल सेम है, अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो 25,100 का लेवल है, जहाँ से मार्केट इसे रिटेस्ट करके वापस की राह बना सकता है। और 25,150 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो हम फिर ऊपर के लिए सोचेंगे, और 227 से 25,227 से बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे और बुलिश प्लान करेंगे, जिसमें 25,333 और 450 के लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। 24,940 है, लेकिन अगर 25,100 से प्राइस रिबाउंड नहीं होता है और नीचे की तरफ ही आता है तो फिर नीचे के साइड में एक लेवल है 25,050 का। ध्यान रखिएगा, 25,100 से 25,050 का एरिया ऐसा है जो रिबाउंड कर सकता है, और उसके बाद फिर 25,000। यहाँ तक तो रिबाउंड करने के चांस हैं, लेकिन अगर 25,000 को प्राइस तोड़ देता है तो 24,940 और उसके बाद 24,865 नीचे की तरफ के लेवल हैं। 24,865 के तोड़ने के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट देखनी पड़ेगी, इसलिए उम्मीद यही है कि मार्केट 25,000 के आसपास से ही बुलिश रैली बना दे। अगर
दूसरा व्यू है, अगर मार्केट बुलिश या फ्लैट ओपन होता है, 25,150 के ऊपर ओपन होता है तो 25,227 तक वेट करेंगे, और 25,227 के बाद बाय साइड के लिए सोचेंगे। और बाय साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं कि 25,333, और उसके ऊपर 25,450 ये मेन लेवल है। हो सकता है कि साइडवेज रहे, तो साइडवेज अगर रहता है तो उसके लिए आप कैसे दे सोचेंगे, तो पहले आधे घंटे में आपको कोई एंट्री नहीं बनानी है। पहले 30 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। अगर प्राइस लो ब्रेक करे तो नीचे की साइड की एंट्री बनाएंगे, कॉल पुट साइड की। और अगर प्राइस हाई ब्रेक करे तो कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। तो यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई कॉल और टिप्स की सलाह नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य ले लें। ऐसे एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए ट्रेड विद कुंवर जी में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।